नमस्ते बच्चों। कल हमने आपको कबीरदास के 5 दोहे पढ़ाए थे। आज 6वां दोहा देखिए। भरत भजन हरि नाम है दूजा दुतपन। यहाँ पर अहंकार को नष्ट करने के पश्चात हरि के प्रेम में डूब जाना चाहिए। उसी के लिए प्रेरणा दी गई है कि हमें ईश्वर की ही भजन करना चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि भरत भजन हरि नाम है दूजा दुतपार। कह रहे हैं कि जीवन के लिए, एक प्राणी के लिए परमात्मा की भक्ति, एक प्राणी के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। प्राणी के लिए ईश्वर का भजन करना और उस ईश्वर में भक्ति लगाना, दोनों चीज़ें एक नाव के समान उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त जो है संसार में केवल दुख ही दुख है। संसार में चारों तरफ दुख ही दुख हैं। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार करना है। इस भक्ति रूपी नाव से इस सांसारिक दुख रूपी सागर को पार करना है, जो कि हमें मन वचन और कर्म से, इसलिए हमें मन वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इसलिए हमें मन वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर दोहा छंद है, शांत रस है और उपदेशात्मक शैली और मुक्तक शैली है। रूपक और अनुप्रास अलंकार है। साथ में देखिए, कबीर चित चमकिया 14 लागी लाई, हर सुमरण हाथों धरा बेटे लेव बुझाई। यहाँ पर कह रहे हैं विषय रूपी अग्नि जो है, विषय रूपी जो वासना है, वह ईश्वर के नाम स्मरण कर दें तो शांत हो जाती है। यदि हम अपनी विषय रूपी वासना को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो वह शांत हो जाती है। तभी कह रहे हैं कि जिनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जल जाती है, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, अब उन्हें संसार में चारों ओर विषयों की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। कि जिनके हृदय में ज्ञान की ज्योति कबीर चित चमके 14 लागी लाए, कि जिनके हृदय में यदि ज्ञान का उदय हो जाता है तो उसे जो है संसार में चारों ओर विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है। हर सुमिरन हाथों धड़ा बेटे लेव बुझाई। कह रहे हैं कि जब हमें ईश्वर का स्मरण रूपी धड़ा हाथ में मेरे आ गया है तो हम इस विषय वासना रूपी आग को उस घड़े से बुझा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार घड़े का पानी हम डालकर आग को बुझा सकते हैं, उसी प्रकार से हम यदि ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हम दैविक दैहिक और भौतिक जो कष्ट हैं हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। यदि कह रहे हैं कि मनुष्य के हृदय में ज्ञान की ज्योत जल जाती है तो उसे संसार में चारों ओर विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है। यदि हम ईश्वर रूपी स्मरण रूपी घड़े से उस विषय वासना रूपी आग को बुझा सकते हैं, जिससे हम सांसारिक कष्टों से, दुख जो है उससे पार पा सकते हैं, अर्थात उससे कल्याण हो जाता है। यहाँ पर भी दोहा छंद है, मुक्तक शैली है और रूपक और अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है। 8वां दोहा देखिए। अनसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकार। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मनुष्य विरह से व्याकुल हो जाता है, ठीक है, तो उसे भी बहुत ही कष्ट होता है। कि कह रहे हैं कि जीवात्मा जो होती है बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए हैं। कि प्राणी जो है बड़ी बेचैनी से परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहा है, उसमें अपने नेत्र बिछाए हुए हैं। भगवान का इंतजार करते करते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ जाती हैं। ईश्वर का इंतजार करते करते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ जाती हैं और जीभ में छाला पड़ जाता है। जीभ में छाला पड़ जाता है।
छाया अंधकार मतलब कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, अर्थात उसके अज्ञान का अंधकार जो छाया रहता है, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं और परमात्मा का नाम जपते जपते उसकी वह थक जाता है, जिस कारण उसकी जीभ में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर जो है उसकी पुकार को नहीं सुनता है, क्योंकि प्राणी मनुष्य जो होता है वह सच्ची लगन, सच्चे प्रेम और मन से हृदय की पवित्रता के बिना वह ईश्वर का नाम लेता है और उसका इंतजार करता है, जो कि सब कुछ व्यर्थ है। यदि हम सच्चे दिल से ईश्वर का स्मरण करते हैं तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। यहाँ भी शांत रस है, दोहा छंद है, मुक्तक शैली है और अनुप्रास अलंकार है। झूठे सुट्टो सुट्ट है, मानत है मनमोद, अजरत चवैना काल का कछ मुख में कछ लो। यहाँ भी बता रहे हैं कि भौतिकवाद जो सुख होते हैं, ठीक है, उसको गलत बताया। जो हमें भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होती है, जो कि हम पैसों से भौतिक सुख सुविधा को खरीद लेते हैं, ठीक है, लेकिन वह सब चीज़ें व्यर्थ होती हैं, क्योंकि भौतिक वस्तुएं हम सब लोग एक दिन छोड़कर ईश्वर के आधीन हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कि सारी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं पीछे छूट जाती हैं। कह रहे हैं कबीरदास जी कि झूठे सुख सुख है, मानत है मनमोद, कि लोग संसार की भौतिक वस्तुओं के उपभोग को सुख मानकर प्रसन्न होते हैं। कहते नहीं है कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए, सुविधा की ऐसी वैसी चीज़ चाहिए, उन भौतिक सुविधाओं में ही मनुष्य जो है लीन रहता है और उसी में ही वो प्रसन्न होता रहता है, जबकि ये सब वास्तव में झूठा सुख है, इससे कोई भी लाभ नहीं है। सच्चा सुख तो तभी मिलता है जिसमें ईश्वर की भक्ति की होती है, जिसने ईश्वर की भक्ति की होती है, उसी को ही सच्चा सुख मिलता है। यह संसार तो क्षण भंडूर है, जिसमें भौतिक सुख सुविधाएं हैं, यह वह संसार क्षण भंडूर है, अर्थात पल भर का है। इसे तो पता नहीं कब मृत्यु जो है उसे समाप्त कर दे। हम सभी लोगों की मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मृत्यु आ जाए, कहाँ नहीं जा सकता है। तो जगत चवैना काल का कछु मुठ में कछु दो, और यह सब कुछ वह अपने मुठ में रखकर चबा भी रहा है। ये समय जो है पता नहीं कब किसका आ जाए, ये समय जो है अपने मुख में रखकर सभी को चबा रहा, अर्थात हर पल अपनी गोद में वह शरण दे रहा है और कुछ को चबाने के लिए अपनी गोद में समेटे बैठा हुआ है। जो हम सभी लोग जीवित हैं उन सब लोगों को भी लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इस संसार का तात्पर्य यह है कि संसार जो है ये पता नहीं कब नष्ट हो जाए और कब इसका क्रम जो है ये लगातार, और ये नष्ट होने का क्रम जो है लगातार चल रहा है, अर्थात मृत्यु दर जन्म दर जो है पल पल चल रही है। कब किसकी मौत आ जाए कहा नहीं जा सकता है। यहाँ भी दोहा छंद है, शांत रस है, रूप अनुप्रास अलंकार है। नीचे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखिया मैं। कह रहे हैं जब मैं था, मैं मीन्स अहंकार, जब मेरे हृदय में अहंकार था तब हरि का निवास नहीं था, तब ईश्वर का निवास नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, जब मेरे हृदय में ईश्वर आ गए, ईश्वर का निवास हो गया, तब अहंकार दूर हो गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। कह रहे हैं कि जब ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है तब हृदय का अहंकार जो है वह नष्ट हो जाता है। तो हृदय में ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार जो है वह नष्ट हो जाता है और ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इस प्रकार से अहंकार नष्ट, हमें अपने अहंकार को नष्ट करना चाहिए, अर्थात हमें ईश्वर के भजन में ही अपना सारा समय समर्पित कर देना चाहिए, जिस कारण इस जन्म मृत्यु से छुटकारा भी पाया जा सकता है। यहाँ पर मुक्तक शैली है, शांत रस है, अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। आज के लिए इतना ही होमवर्क है, कल हम आगे आपको पढ़ाएंगे 5 दोहे।